तो एपिसोड 433 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे गेंड एल्डर यान के को लेके जाता है कि चलो भाई ऐसे जगह पे जहाँ सामने से अपना रिंग यूज करके काम हमारे लिए कर सकते हो। और बेसिकली जो एरे यहाँ पे लगा के रखा था फॉर्मेशन जो यहाँ पे काम करना बंद हो गया था उसको वापस ना रिंग की मदद से तुम रीएक्टिवेट कर सकते हो। तो वापस से रीएक्टिवेट यहाँ पे करने को कहता है कि यहाँ पे अपने इंटरनल पावर लगाओ, रिंग का यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे आप कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई इतना तो कर दो। तो यान के बोलते हो कि ठीक है, और लिटरली आधे दिन के अंदर वापस से पूरा एक्टिवेट कर देता है। देखते हैं गेंड एल्डर भी हिल जाता है। माय गॉड भाई, आधे दिन के अंदर यानी इस लौंडे का जो इंटरनल पावर यहाँ पर है ना वाकई में बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। फिर यान कैसे यहाँ पे कहता है तो सामने से शुक्रिया, यान क्या भी बोलता है या कोई बात नहीं, सामने से कोई और काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहता नहीं अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन सामने से एक छोटा सा हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, हम एल्डर्स वगैरह मिलकर कि यहाँ पे सामने से जो हमारे ऊपर मुसीबत यहाँ पे आई पड़ी है वो तीनों सेट का, उसके साथ यहाँ पे कैसे भाई पंगा लिया जाए और कैसे भाई उससे बच जाए। तो उनका जो मीटिंग और या फिर जो मेन हॉल है वहाँ पे चारों के चारों पहुँचते हैं, चारों मतलब ग्रैंड एल्डर, मेल एल्डर, फीमेल एल्डर और यान गई। तो सामने से ग्रैंड एल्डर सबसे पहले कहता है देखो भाई सबसे बड़ी मुसीबत हमारे वो तीनों जो सेक्ट बेसिकली ना उनके जो भी बंदे लोग हैं ना भाई जो यहाँ पे हमारे पास आके ऐसा नुकसान करना चाहते हैं। हालांकि हमारे बीच में भी लड़ाई नहीं है, खाली धमकी वमकी हुई जा रही है, जिस चक्कर में थोड़ा सा भी खाली प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बाइक के में अगर लड़ाई हो गई तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत होगा। यान का एक और ऐसा घूर के देखने लगती है, चलो भाई बोलो बोलो कुछ तो बोलो। सामने से यान के बोलता भाई मैं क्या बोलूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग बोलो बस मैं बैठ के आपकी बातें सुनूंगा और जैसा आप करने को बोलोगे मैं करूँगा। फीमेल एल्डर कहती है ना 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 भाई, तेरा माइंड देखे मतलब तेरा मुंह देख कैसा लगता है भाई, तुझे भी क्यूरियोसिटी है, तुझे भी सामने से कुछ ना कुछ बोलने या पूछने का मन कर रहा है, बोलो बोलो शर्माओ मत। सामने से यान के बोलता है छोटा सा सवाल पूछने का मन कर रहा है, वो तीनों जो भी सेक्ट है वो तीनों सेक्ट में भाई कितने कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बंदे और 7th लेवल के भाई कितने बंदे, बस इतना बता दो। जो सुनते यहाँ पे मेल एल्डर कहता है कि 7th लेवल का टेंशन मत तो भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भाई, तीनों सेक्ट में ना खाली दो 7th लेवल के बंदे, उनका टेंशन ही है, उनमें खाली एक सांग नाम का बंदा भाई, वो बंदे से भाई थोड़ा सा हमें तकलीफ हो सकता है कि भाई वो बंदा भी 7th का, उसका पावर लगभग मेरे बराबर है, मतलब मुझे भी यहाँ तक के टक्कर दे सकता है, जिस चक्कर में बस उसका प्रॉब्लम है और किसी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और जो फिर से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ भी मैंने जैसे बोला भी अगर फाइट यहाँ पे हो गया ना, शायद ग्रैंड एल्डर फीमेल एल्डर कहती है मुझे याद नहीं कोई, तो यहाँ पे कहता है कि बाई चांस हमारे बीच में अगर ऐसा फाइट वाइट हो गया जाए तो हम लोग जीत तो सकते हैं, लेकिन भाई उसके बाद जो हमारे नुकसान यहाँ पे होगा ना भाई वो नुकसान इतना भारी नुकसान होगा कि हो सकता है आगे चल के हमारा सेट वाकई में पूरी तरह से बर्बादी हो जाए और बर्बाद हो जाए, वापस कभी भी यहाँ पे पहले जैसा अच्छे से बन के ना पाए। और तभी सामने से यहाँ पे ये भी कहता है कोई, यार मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन कौन सी बातें कहता है, बस कोई यहाँ पे ये कहता है कि एक आदमी यहाँ पर अगर बाई चांस वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना तो हमें सारी मुसीबत से बिना नुकसान हुए भाई आराम से बच सकते हैं। और फीमेल एल्डर हाँ बेसिकली वो बता रही थी और तभी वो आता था हाँ भी वो मिस्टीरियस बूढ़ा हो यार, वो बूढ़ा मेरे ख्याल से बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सामने से अगर वो हमारे पास यहाँ पे रहा ना यार तो हो सकता भी हमारी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सके। जो सुंदर सामने से यान के बोलते क्या बात करो भाई, कोई मिस्टीरियस बूढ़ा भाई, ये कौन बूढ़ा हुआ भाई, इसके बारे में कुछ और यहाँ पे बताओगे क्या। जो सुंदर फीमेल एल्डर कहती है भाई क्या ही बताए भाई, एग्जैक्टली हमें भी नहीं मालूम और कहाँ पर है वो भी हमें यहाँ पे नहीं मालूम, कि भाई जो पुराना मतलब ये जो बूढ़ा मिस्टीरियस जो हमारा पुराना यहाँ पे होली मास्टर था ना उसके साथ उसकी यहाँ पे जान पहचान थी, उसके साथ यहाँ पे दोस्ती थी, तो उससे मिलने के लिए यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पर आया था। तो सामने से हो सकता है वापस उस पॉइंट पर उसे यहाँ पे लौटना पड़ेगा, तो लौटना तो पड़ेगा, यान के बोलते लौटना पड़ेगा, क्यों लौटना पड़ेगा सामने से ऐसा क्या भाई यहाँ पे जो वापस लौटेगा। जो सुंदर ये यहाँ पे बताती है कि भाई वो जैसे बूढ़ा यहाँ पर आया था ना तो आती भी उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी, ज़्यादा छोटी नहीं, हाँ कम से कम तेरी उम्र के यहाँ पे होगी, उसके साथ यहाँ पे आया था। वो लड़की के पास कुछ यहाँ पे था, जो हमारे यहाँ पे 9 पीक है ना भाई माउंटेन के, उसमें से एक पीक के ऊपर वो छोड़ के गई, छोड़ के जाने में ये बोल के कहते कि यहाँ पे वो जो पीक है ना यहाँ पे ध्यान रखना, तो हमारे पुराने होली मास्टर ने हमें भी ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे ध्यान रखना हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना, और वापस वहाँ पे जो छोड़ के गए ना वो लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी वापस लेने आएंगे। अब यहाँ पे यान के अंदाजा लगता है एक बूढ़ा उसके साथ एक लड़की, कहीं शाया और बूढ़ा मेंग के बारे में तो बात यहाँ पे नहीं कर रहे, तो पूछता भाई कैसा लोग दिखते, सामने से जो बूढ़ा थोड़ा सा नाटा सा मोटा सा भाई लंबा सा भाई दाढ़ी मुछ, उसके साथ जो लड़की थी माथे पे एक बिंदी और यहाँ पे मास्क लगा के रखती है ना, जो सुंदर सामने उसको दी या लेकिन तुझे कैसे मालूम। जो सुंदर ये खुश हो जाता है, कहते हैं ऑफकोर्स भाई वो तो मेरे साथी लोग, मैं उनको जानता हूँ इसलिए मैं उनको पहचानता भी हूँ, लेकिन क्या ना भाई मेरी मुलाकात भी उनके साथ यहाँ पे लंबे समय पहले हुई थी, आई मीन लंबे समय पहले 1-2 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, एग्जैक्टली वो लोग का है मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन सामने से आपने कहा ना भाई जो आपके पुराने होली मास्टर थे उनके भाई एक दोस्त यहाँ पे थे बेसिकली जो मॉन्स्टर के रेस में से आते, तो सामने से उनसे जाके यहाँ पे मदद काहे को नहीं मांगते भाई, उनसे अगर मदद मांगोगे तो शायद भाई वो यहाँ पे मदद करने को तैयार हो जाए। जो सुनते बुढ़ो यहाँ पे कहते हैं क्या उनके साथ मदद, तो क्या आप ये कहना चाहते हो भाई उनके साथ जाके हम लोग यहाँ पे मदद मांगे, तो सामने से क्या आप यहाँ पे जाना चाहोगे भाई, नए होली मास्टर बनने के लायक तो तुम यहाँ पे रहोगे। जो सुंदर सामने से यान के बोलता हाँ सामने से तुम ऐसा कुछ यहाँ पे कह सकते हो, अभी के लिए ना भाई हमारे जो भी बंदे ना हमें शायद यहाँ से निकल के जाना चाहिए। हाँ आप टेंशन मत, तो भाई मेरे पास एक जगह है जहाँ पे ना आप भी जा सकते हैं, आपके सेट के जो भी मेंबर्स है ना सर्वे जा सकते हैं और सेफ वहाँ पे रहोगे, कोई चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा।
होगा। एक बात यहाँ पे इमेजिन कर देखो क्या भाई, मान लो ये जो पूरा सेक्ट है ना खाली हो जाएगा, उसके बाद से जैसे वो मॉन्स्टर है इसके उस आदमी को मालूम चलेगा जिसके साथ दोस्ती थी, तो सामने उसको क्या करेगा, जो सुंदर बुढ़ा कहता है कि अभी क्या करेगा। मुझे मालूम स्टार्टिंग से ना उसका ध्यान भी हमारे सेट के ऊपर से था, वो भी हमारे सेट पे ऐसे कब्जे करना चाहता और देखेगा कि यहाँ भी सेट यहाँ पे खाली हो चुका, कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो आके आपको यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। सारे के सारे बंदे दोगले आदमी है पुराने, इसका वही लीडर दोस्त था और अभी जब नहीं है तो सामने से भी जाके कब्जा कर लो। वाह बेटे वाह, तभी यहाँ पे बुढ़ाओं के दिमाग की बातें जलती है। यान कैसे का देख भाई, तो ये कहना चाहता है कि हम सबका सब यहाँ पे चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर सीरीज के जो बंदे ना यहाँ पे आएंगे और जैसे आएंगे तो भाई वो सामने से हम उनका ही हो सके मतलब वो लोग जाके फाइट करेंगे तीनों सेट के साथ भाई, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है। जो सुंदर ये भी गदैया या आपने सही पकड़ा, यहाँ पे गैंडेलर कहता है, लेकिन तो भी भाई वो जो बंदा यहाँ पे था भाई जिसके साथ दोस्ती थी वो कोई ऐसा वैसा मतलब वीक इमोशन नहीं था, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक हमारे पुराने होली मास्टर थे, भली दोस्ती यहाँ पे थी, लेकिन तो भी भाई उनको मना के रखने के लिए, पटा के रखने के लिए ढेर सारे जड़ी बूटी वगैरह, ढेर सारे यहाँ पिल्स वगैरह कमाल कमाल के क्रिस्टल्स वगैरह भाई देते रहते थे भाई टाइम टू टाइम, ताकि भाई दोस्ती में सब कोई दरार वगैरह बिल्कुल भी ना आ जाए। जो सुंदर यान की बोलता है एक्जैक्टली भाई, मेरे लिए भी यहाँ पे ढेर सारे क्रिस्टल स्टोन यहाँ पे इकट्ठा कर दो, क्यों सामने से मैं खुद जाके वो मॉन्स्टर से यहाँ पे मिलने वाला हूँ और मैं पहली बार मिलूंगा, तो भाई मैं भी सामने से गिफ्ट देना तो बनता है। उसके बाद से शीश होता है अगले दिन, जहाँ पे सारा सामान वामान लेके यहाँ पे निकल जाता है मिलने के लिए। वही रास्ते में सोचता है कि यहाँ पे सामने से मिल जाए, उसके साथ अच्छे से बातचीत हो जाए, जो चाहता हूँ वो हो जाए तो मजा आ जाए। और तभी यान के नोटिस करते भाई 3-4 बंदे ना पीछे से इसका पीछा कर रहे, तो ऐसा भाग रहा था और भागते भागते अचानक से यान का गायब हो जाता है। तो ये तीनों भी कंफ्यूज करे, बाप रे भाई ये लौंडा कहाँ गया। यान के पीछे आ जाता, पीछे आते सीधे गले पे ऐसा कुछ हाथ रख देता है, कहता है अरे मुन्ना भाई हमारा पीछा करोगे क्या भाई, ऐसे कैसे। वो बंदा भी रह जाता, तो कहता भाई अबे 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 तो अभी अभी आगे भाग रहा था, पीछे अचानक से कैसे आ गया। और सामने से एक को यान के ने पकड़ लिया, एक यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, तो यान के भाई उसका सर फाड़ के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता भाई ऐसे कैसे तुम भागने की मेरे सामने कोशिश कर सकते हो। एक को जान से मार दिया, एक को यहाँ पे पकड़ा है, तीसरा जो थोड़ा बच्चे जैसा लग रहा था 20-22 साल का उम्र का था, उसको डराता उससे पूछता भी बताओ सामने से मुझे पूरा आइडिया लग चुका है, वो जो 3 बड़ी बड़ी फोर्स है जो कि सेट के पीछे यहाँ पे पड़ी है भाई, तुम लोग आगे बंद हो भाई, हमारे दुश्मन हो, बताओ भाई सामने से क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या यहाँ पे प्लान है। तो सामने से जो टकला वाला जिसको पकड़ कर गए वो कहता ना 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 देख भाई तू सामने से इसको नहीं बता सकता, ये हमारा दुश्मन है, अगर तूने इसको बता दिया ना मैं कसम खा गया तो भाई मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा, तेरा सिर काट के वापस अपने सेट में लेके चलूंगा। तो यान के इसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। वो बच्ची जैसे से कहता देख भाई टेंशन मतलब मैं हूँ ना, सामने से किसी को मालूम नहीं चलेगा, चुपचाप यहाँ पे सच्चाई बता दे और मैं तुझे भी जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुन दो भी कहता ओके ठीक है, जैसा तुम्हें तो मालूम होगा तीनों सेक्ट भाई आपस में मिलकर यहाँ पे इसके खिलाफ जाना चाहती है। और सामने से जो होली लैंड है ना ठीक ठाक था, अच्छी स्ट्रॉन्ग सेक्ट थी भाई, सामने से अभी भी है, लेकिन उनके सेंटेंस ने जो बर्बादी यहाँ पे की ना उसके बाद से यहाँ पे सेट थोड़ा सा वीक पड़ चुका है, उसी का फायदा उठा के भाई तीनों साथ में आ चुके हैं। और साथ में आने के बाद है ना तीनों सेट के पास यहाँ पे टोटल 2 7 लेवल के बंदे थे, यानी टोटल 6, अब भाई 6 उन्होंने और बुला लिया, यानी टोटल भाई 12 हो चुके हैं। तो यान के भी देखता ओके, तो यानी 12 7 लेवल के बंदों के साथ है ना होली लैंड का मुकाबला करना पड़ेगा, यानी भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाके ना भाई वो मॉन्स्टर वाले आदमी से मिलना पड़ेगा। तो इससे कहते हैं लौंडे से कहते ओके ठीक है भाई, जैसा मैंने बोला था तू सच्चाई बताएगा तेरी जान छोड़ दूंगा, तेरी जान छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन तेरा जो सॉल ब्रेड है ना भाई उसे मैं अपने पास रखता हूँ, बाई चांस तूने धोखा दिया कुछ बुरा काम किया तो इसके जरिए मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और ऐसा मत सोचा कि अभी यहाँ से भाग जाऊंगा फिर नहीं मार सकता, इसके जरिए ना तो दुनिया में किसी भी लोकेशन में चल जा, तेरा भाई पता करके मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो समझ जा भाई धोखेदारी में से बिल्कुल नहीं करने का, वरना समझ गया ना। वो कहता हाँ हाँ बहुत समझ गया, फिर यान के चल जाता मॉन्स्टर्स के एरिया में मिलने के लिए और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।